किया कि वे माल उतारना जारी रखते हैं ताकि मैं देख सकूं कि माल की क्वालिटी कैसी है। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि वह घटिया सामान को निकालकर अलग रखता जाए और अच्छे माल को निकालकर दूसरी तरफ रखता जाए, जैसा वह मेरे आने से पहले कर रहा था। कुछ समय तक उसने ऐसा करते देखने के बाद मैं समझ गया कि उसकी जांच बहुत ही सख्त इस्तेमाल कर रहा था। वह लेटर को हार्डवुड का ज्ञान है। मैं समझ, परंतु क्या मैंने उसके ज्ञान पर कोई उंगली उठाई? क्या मैंने उसे अपना ज्ञान बताया? बिल्कुल नहीं। मैं देखता गया और धीरे धीरे उससे यह पूछता गया कि अमुक अमुक टुकड़े में क्या गड़बड़ी है। मैंने एक है मैं बार बार इसी बात पर जोर देता रहा कि मेरे सवाल पूछने का एकमात्र कारण यह था कि मैं भविष्य में उसकी फर्म को वही माल भिजवाऊं जिससे वह संतुष्ट हो सके। धन्यवाद राजेश जी। बैक टू। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि सबसे पहले अगर कोई अपनी कुछ समस्या बता रहा है तो सबसे पहले तरीका अच्छा यही है कि हम पहले उससे सहमत हों और उसके बाद सहमत होने के बाद हम उससे अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। और कल हम चल रहे थे निर्णय, है ना। और निर्णय पे एक ये थोड़ा सा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, कुछ हमें मतलब हमारे पास विकल्प होते हैं बहुत सारे, कुछ हम चीज करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम उस चीज को करते हैं। परिणाम या तो होता है कि हम उस चीज को कर पाते हैं, या परिणाम होता है हम उस चीज को नहीं कर पाते। अब इसमें करने का तो डिसीजन हम कभी भी लेते हैं, हम डिसीजन नहीं कहते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, स्कूल करना है, इंटर करना है, ये करना है। तो डिसाइड हम करते हैं, है ना, एक निर्णय। वो कारण कई सारे हो सकते हैं कि जब हम किसी चीज को करने के लिए निकलते हैं। तो अब अभी क्योंकि मैं करियर पे हम लोग का फोकस ज्यादा रहता है इस एज में, तो अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में व्यक्ति कुछ बिजनेस, कुछ जॉब, कुछ कुछ भी चुनता है और उसके बाद जो वो सोच के चुनता है वो मतलब काफी सारी लोगों से सुनी सुनाई बातों के आधार पे, बाकी लोगों के साथ जो हो रहा है उसके आधार पे जॉब करने या बिजनेस करने का एक निर्णय लेता है, करना डिसाइड करता है कुछ भी। और हमें आगे पता नहीं उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें अच्छा लगेगा नहीं, हमारे लिए अच्छा है नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, चैलेंजेस का दौर शुरू होता है। चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं कि भैया अब जॉब भी कर रहे हैं, सवेरे जाना आदत नहीं है, या कोई टाइम लॉन्ग टाइम तक काम करना शुरू शुरू में आदत नहीं रहती, चैलेंज आने शुरू। और जब हम देखते हैं कि यार विकल्प तो यही है, हमने अगर पढ़ाई करी है, नौकरी तो करनी है, तो कई बार हम क्या करते हैं, दूसरी जगह जॉब बदलते हैं, तीसरी जगह बदलते हैं और चीजें वही मिलती है, कुछ बदलाव नहीं आता। और एक दिन हम क्या करते हैं, यार बिजनेस छोड़ो, ये नौकरी में तो यही रहेगा, अपनी पसंद की जिंदगी जी नहीं सकते अपना। भैया कहीं किसी शादी में जाना है, बॉस की मिन्नत करनी पड़ती है, तब भी छुट्टी नहीं मिलती है, एहसान दिखाए जाते हैं। यानी सैलरी दे के ये हमें एज ए, अगर हम अपनी पसंद से काम नहीं कर पा रहे तो गुलामी की तरह थोड़ी सी जिंदगी हो जाती है। और एक दिन व्यक्ति उठता है, कहता है मैं बिजनेस करूंगा, हाँ? और फिर वो बिजनेस ट्राई करता है, हाँ? और बिजनेस ट्राई करने के बाद वो क्या करता है कि कुछ टाइम बाद फिर उसमें भी चैलेंज। चैलेंज तो देखो जॉब बिजनेस हर जगह आएंगे, मतलब जिंदगी है तो चैलेंज है, चैलेंज साथ रहेंगे।
तो चैलेंज आते हैं, उसके बाद वो वापस बैक टू पवेलियन, वो कहते हैं नौकरी ठीक है। उसके बाद एक बार एक्सीडेंट हो गया तो रोड पे चलना छोड़ देंगे वाली कहानी हो जाती है कि एक बार एक्सीडेंट हुआ बिजनेस करना छोड़ दिया। ये सामान्यतः चलता है। हम जिस डिसीजन की बात कर रहे हैं वो डिसीजन ये है कि मैंने कुछ भी करना डिसाइड किया, मैंने सोचा यार मैं ये करूंगा, है ना, और मैंने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, प्लस माइनस जितना भी मैं कर सकता था करा मैंने, खोज की, खबर की, अच्छा देखा बुरा देखा, जो मैं देख सकता था, जो मैं खोज कर सकता था, जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था, सब चीज मैंने देखी। और मैंने तय किया कि मैं यार ये बिजनेस करूंगा या मैं जॉब करूंगा या मैं इस जॉब के टॉप लेवल तक पहुंचूंगा। और जब सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया तो देखिए डाउट्स पहले आए, पहले तक ठीक है, डाउट करना पहले करिए, पहले ये नहीं, ये एक सिलेक्शन की प्रक्रिया है, हमारी चुनाव की प्रक्रिया है कि हम उसका अच्छा देखेंगे बुरा देखेंगे, उसको ठोक बजा के देखेंगे, है ना, जैसे घड़ा खरीदते हैं ना ऐसे हाथ से बजा के देखते हैं, ठीक है, बजा के पहले देखना है, संदेह बाद में करने से कोई लाभ नहीं है। यानी संदेह तो एक तरह से जहर होता है, पहले करिए, जहर पीना पहले पीजिए, बाद में पियोगे तो मर ही जाओगे, बचने की संभावना नहीं है। तो जब हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और हम एक इरादे के साथ उतरते हैं, एक निश्चय के साथ उतरते हैं, तो उसको हम डिसीजन कहते हैं कि यार अब मुझे ये करना है। और कैसी, क्योंकि देखिए जब हम पहले से सोचते हैं तो हमें पता, हमने सुनी सुनाई बातें होती हैं, हमें पता नहीं कि हमें उन स्थितियों में कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा, नहीं पता होता, क्योंकि आगे की दुनिया हमें पता ही नहीं कैसी है ना, तो हमें महसूस पता नहीं चलता कुछ भी, हम बस सुनी सुनाई बातें जो लोगों ने बताई, कही, सुनी, सब कुछ किया, है ना, और उन पे आधार पे कई बार डिसाइड कर लेता है। लेकिन जब हम वहां चलना शुरू करते हैं, हमें अच्छा चलने से पहले सब अच्छा अच्छा दिखाई देता है, बट एक कर्मयोगी जो होता है उसे पता है कि मुझे फूल मिलेंगे तो कांटे भी चुनने पड़ेंगे, क्योंकि कांटों के बिना फूल की कोई अहमियत थोड़ी है। तो वो दोनों चीजें का आकलन करता है, वो ये भी करता है कि ये अच्छा ये होगा, खराब ये होगा, बुरी से बुरी स्थिति होगी, अच्छी से अच्छी स्थिति होगी। और डिसीजन लेने का मतलब है कि हम दोनों स्थितियों के लिए तैयार हैं, अच्छे के लिए भी तैयार है, बुरे के लिए, अब आ जाओ मैदान में, ठीक है। अब हम वो काम करेंगे आज के बाद जो हमें आगे बढ़ाने में एक रोल निभाएगा, है ना, हर वो काम करेंगे। और मैंने डिसाइड, मतलब तब तक मेरा डिसीजन नहीं है, डिसाइड किया, पर डिसीजन का मतलब होता है कि भैया अब तो मैं चल चुका, अब मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, अच्छा आएगा तो स्वीकार करूंगा, खराब आएगा तो स्वीकार, मुझे तो मंजिल दिखेगी। अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे बस फिर रात दिन उसी में रहना है, मैं तभी साइंटिस्ट बन सकता हूँ। मुझे किसी बिजनेस को सफल करना है, चाहे कोई भी चैलेंज आए, किसी भी तरह का चैलेंज आए, मैं अपने आप को अपडेट करूंगा, सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा, बट पीछे तो नहीं हटता। डिसीजन का मतलब डिसीजन, दैट्स ऑल, उसके आगे कुछ नहीं है। डिसीजन के, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो मैं कहता हूं डिसीजन के आगे जीत है। और इसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे, कंसिस्टेंसी। दो शब्द अगर जीवन में किसी के पास हैं कि डिसीजन एंड कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, वो व्यक्ति, मतलब देखिए सफल तो डिसीजन लेने से भी होगा आदमी, निरंतरता नहीं है तो भी सफल होगा, लेकिन हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लगे। लेकिन अगर निरंतरता है तो वो समय हो सकता है आधा हो जाए, हो सकता है एक चौथाई हो जाए, 10 साल में सक्सेस होनी है तो 2 ही साल में हो जाओ, है ना। निरंतरता की अपनी मूल्य है, अपनी वैल्यू है, बट पहली वैल्यू है डिसीजन की। चलिए, ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ये मेरा फर्म बिलीफ भी है, मानना भी है, ये भी है। देखिए संदेह डिसीजन लेने से पहले, सब कुछ डिसीजन लेने से पहले, लेकिन अगर ले लिया तो फिर निभाना है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। डिसीजन अपने आप से किया गया कमिटमेंट है ना।
तो अब एक कहानी से शुरू करते हैं कि डिसीजन का इंपॉर्टेंस वो क्या है। दोस्तों वही बात बताऊंगा जो आप सबको पता है। आप सबने अरुणिमा सिन्हा का नाम सबने सुना होगा और उनकी उपलब्धियां भी सबको पता है कि उनके पांव नहीं थे फिर भी वो एवरेस्ट चढ़ी। अब ये दो चीजें हमें पता है कि उसके पांव काटने पड़े थे और वो एवरेस्ट चढ़ी, उसकी सक्सेस हमें पता है, ठीक है। बीच का दौर हमें नहीं पता, है ना। हम किसी बिल गेट्स की सक्सेस तो देखते हैं लेकिन उसके रास्ते में जो चैलेंज आए होंगे बीच बीच में ना, वो हम देख ही नहीं पाते उसको। चैलेंज भी तो आए होंगे, कोई एक ऐसा तो है नहीं कि उसने डिसाइड किया और वो एकदम पहुंच गया एकदम टॉप पे। भी चैलेंज भी आए होंगे सॉल्व। और बिल गेट्स की तरह न जाने कितने लोगों ने ऐसा बोला होगा चलो यार हम भी करते हैं, और उनमें कितने लोग नहीं पहुंचे और कितने लोग उसके आसपास भी पहुंचे होंगे, कुछ बीच में भी पहुंचे होंगे और कुछ लोग कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई या विंडो खोजी या सब कुछ किया, तो बहुत सारे लोग और भी ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन उसका डिसीजन था, बाकी लोगों का डिसीजन नहीं था। कभी भी उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा आपको साफ साफ क्लियर पता चल जाएगा। अब अरुणिमा सिन्हा, है ना, स्पोर्ट्समैन, नेशनल लेवल की खिलाड़ी, ट्रेन से जा रही थी तो कुछ गुंडों ने छेड़ाखानी करी, ने विरोध किया, उन्होंने उठा के ट्रेन से नीचे फेंका। ट्रेन के ट्रैक में आने से उसके दोनों पांव कट गए, रात भर ट्रैक पे पड़ी रही, है ना। चूहे और कीड़े उसके जो कटे हुए पांव को कुतर रहे थे। आसपास के लोग कोई उसे उठाने नहीं आया, बारिश होती रही, भीगती रही। सुबह जब लोगों ने दिन निकला, रात भर ट्रैक पे पड़ी रही, सुबह दिन निकला तो लोगों ने उसे हॉस्पिटल भर्ती कराया और सबने यही सोचा कि शायद ये बचे। नहीं बचेगी, मतलब इतना ब्लड लॉस हो गया, इतना उसके पाँव को चूहे को तर गए, सब कुछ हो गया, बुरी हालत हो गई। नहीं, हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में इस्तफाकन वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स थे, है ना। उन्होंने उसको जो भी ऑपरेट करना था करा, ट्रीटमेंट किया, और उसकी उसको जब होश आया तो उसने देखा तो मेरे पाँव गायब, पाँव उसके थे ही, कट गए, और वो रोने लगी। पहले उसे बड़ा बुरा एहसास हुआ। हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ तो कैसा हो सकता है, उसके साथ हुआ था। और उसने सोचा यार ईश्वर ने इस कंडीशन में भी मुझे बचाया, इस परिस्थिति में भी मुझे बचाया, तो ईश्वर जरूर मेरे माध्यम से कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है। मैं अगर इस दुनिया में बची, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं तो, मेरी पहचान थी एक एथलीट के रूप में, मेरे पहचान थी। अब मेरे पांव ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी, मेरी तो पहचान ही खत्म हो गई। और मैं इस दुनिया में कुछ देने आई हूँ, अपनी पहचान बनाने आई हूँ, अपना नाम कमाने आई हूँ। और उसने ख्यालों में करती रही कि कुछ तो मुझे ऐसा करना है जो मैं अपनी, जो ठीक है टांगे नहीं रही कोई बात नहीं, मेरा मनोबल इतना ऊपर है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जो अद्वितीय होगा। और वो जैसे जैसे की टांगे वो रिकवर कर रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसने बचेंद्री पाल, उसने सोचा मैं ट्रैक करूंगी एवरेस्ट। मैंने छोटी मोटी मंजिल नहीं रखनी है, रखनी है तो बड़ी मंजिल रखनी है। और उसके दिमाग में आया कि मैं एवरेस्ट पे फतेह करूंगी बिना टांगों के। और उसने बचेंद्री पाल से संपर्क किया। हेलो, हाँ, तो बचेंद्री पाल से संपर्क किया और बचेंद्री पाल से है ना। और जब बचेंद्री पाल उनसे मिली तो उन्होंने देखा कि सॉरी दोस्तों एक मिनट, हाँ, तो बचेंद्री पाल से मिली। बचेंद्री पाल ने कहा अरे बेटा तू ऐसा, क्योंकि बचेंद्री पाल भी आप जानते होंगे एवरेस्ट फतेह किया उन्होंने। तो बचेंद्री पाल ने बोला कि तुम
बिना पाँव के ऐसे पाँव वाले वहां नहीं चढ़ सकते, तुम तो बिना पाँव के वहां कितने लोग साल भर में चढ़ पाते। कितनी कठिनाई है, कितनी चढ़ाई है, कितनी तकलीफ है। हालांकि तू सोच रही है तो कुछ सोच के ही सोच रही होगी, लेकिन तकलीफें बहुत है, हमने चढ़ के देखा है। वहां पे जो जिनकी टांगे हैं, जिनका पूरा शरीर सही है, फिट है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, रोज उस पे चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद वो कई बार उनकी डेथ हो जाती है ट्रैकिंग के टाइम पे। कई बार लोग आधे से उतर आते हैं, कई बार वो सक्सेस नहीं हो पाते। तुम्हारी तो टांगे भी नहीं है, हौसला कर पाओगी? हालांकि उसने डिमोरलाइज नहीं किया, उसने उसको यही पूछा हौसला कर पाओगी? उसने कहा नहीं, बिल्कुल हौसला, सोच लिया तो हौसला कर लिया। अब मैंने, अगर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं, तो मैं यह फतह जरूर करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने डिसीजन लिया है, तुमने अगर निर्णय लिया है तो तुम जरूर पहुंचोगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखा सकती हूँ, तुम्हें तरीके बता सकती हूँ, करना तुमने है, लेकिन अगर तुमने डिसीजन तुम्हारा है तो ठीक है। वो रिकवर करी और उन्होंने कृत्रिम टांगे, उसकी लकड़ी की टांगे लगाई गई, है ना, और वो प्रैक्टिस करने लगी। प्रैक्टिस करती थी तो उसके वो जो पाँव लगे थे कृत्रिम वाले, उससे वो उसकी स्किन, क्योंकि वो ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करती थी तो खून आ जाता था, बहुत तकलीफ होती थी, मतलब बहुत पेनफुल प्रोसेस था कि उसकी इतनी तकलीफें थी। कभी फिजिकल चैलेंज आते थे, कभी किसी तरह के चैलेंज आते थे, शरीर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही थी, फिर भी वो प्रैक्टिस कर पीछे, उसने कहा डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर तो जीना या मरना है ना। और फिर वो दिन आया, सारी प्रैक्टिस कराई उन लोगों ने, पूरा तरह से उसको जो भी ट्रैकिंग के रूल्स रेगुलेशन वो सब कुछ होते हैं वो सारा उसको कराया गया। हार्ड ट्रेनिंग कराई गई, और हार्ड ट्रेनिंग कराई गई, और जो एक सामान्य शरीर वाले व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं था, वो ट्रेनिंग भी उसने सक्सेसफुल कंप्लीट की। बारी आई चढ़ने की। जब वो चढ़ने लगी तो तकलीफों का दौर सिलसिला शुरू हुआ, और उसकी तकलीफें बयान करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। एक बंदे ने एक जगह पे ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी और मंजिल थोड़ा सा आगे दिख रही थी, तो उनके साथ वाले जो थे उन्होंने कहा कि भैया वापस चलते हैं, यहाँ तो अब कोई स्कोप नहीं है ना, अब तो एवरेस्ट तो छोड़ो, पहले जिंदगी बचाओ। उसने कहा नहीं, मुझे तो चढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां पे किसी कोई पहले से जा रखा था, कोई पर्वतारोही था, उसका एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पड़ा था, उसने वो लगा लिया और वो वहां से फतेह करके लौटी। तो दोस्तों, ये कहानी ही नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा है। तो ये मेरे लिए प्रेरणा है कि वो वहां तक पहुंची। तो उसने डिसाइड किया, उसके बाद जो तकलीफें चैलेंजेस आए, तो फिर उसने सारे को अपने अंदर समाहित किया और आगे बढ़ी और वहां तक पहुंची। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब हम निर्णय लेते हैं, है ना, जब हम निर्णय लेते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा निर्णय के साथ साथ हमें क्या क्या मिलता है। जब हम निर्णय लेते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या क्या मिलता है ना, हमें मिलता है आत्मविश्वास, हमें मिलती है इच्छा शक्ति, हमें मिलता है दृढ़ संकल्प, हमें मिलता है हौसला, हमें मिलता है साहस, हमें मिलता है जुनून, और हमें मिलती जिद। ये सब हमारे निर्णय के साथ हमारे साथ आते हैं। तो ये सब हमारे साथ बाय डिफॉल्ट आते हैं। और इस पे लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जब निर्णय लेने वाले जो लोग होते हैं उनका एक ही वाक्य होता है, वो एक ही चीज कहते हैं, जब हौसला कर लिया, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो दोस्तों, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए, सफल होइए। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। आइए हम डिस्कशन पे आते हैं और इनवाइट करते हैं दरवेश जी को।
क्या आप सभी लोगों को नमस्कार। और राज जी ने डिसीजन के ऊपर आज बहुत अच्छी टॉक की है, और जिस पर्सनालिटी से रिलेट किया है वो डेफिनेटली सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और अपने आप में हम कोई भी हम काम करते हैं तो वो एक कह सकते हैं कि वो एक उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर हमें कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो हमें अरुणिमा सिन्हा को अगर सामने रखें कि उसने एक डिसीजन लिया और क्या चैलेंज आए होंगे, तो क्या मेरे चैलेंज उससे ज्यादा हो सकते हैं जो चैलेंज उसके सामने आए होंगे। अगर हमें लगता है कि उससे ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली हम वो काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एवरेस्ट विजेता है उनके बारे में कहा जाता है, वो चैलेंज करके आते हैं, जैसे कि वो पहुंच नहीं पा रहे थे वहां पे, तो वो उसको चैलेंज करके आते हैं कि नहीं भाई, मैं मेरा जो खुद ने तो हमेशा यहीं पे रहना है, लेकिन मैं तुझसे भी ऊपर आ सकता हूँ। तो हमेशा अरुणिमा सिन्हा की जो स्टोरी है वो हमें डेफिनेटली ये जरूर सिखाती है कि निर्णय तो लो, लेकिन उस पर कायम रहने के बाद में जो शक्तियां होती हैं वो सबके अंदर रहती है। और डेफिनेटली वो निर्णय के साथ में राज ने बहुत अच्छा बोला है कि बाय डिफॉल्ट हमारे साथ जुड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात उसमें अगर जो ट्रेनिंग वाला पार्ट रहा होगा, कंसिस्टेंसी रही होगी, सब उसने वो किया होगा सारे काम। वो अगर वो सब नहीं होते तो एवरेज जैसी जगह पे मैं खुद भी, हम लोग जहाँ पे मैं भी, यहाँ से जो NIM है यहाँ पे एवरेज की ट्रेनिंग होती है, मुश्किल से यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर है। और मुझे अच्छा याद है कि हम लोग मुश्किल से मैं 2 या 3 बार, मैक्सिमम 4 बार वहां तक गया हूँ, जबकि वहां तक पूरी गाड़ी जाती है। हमारे लिए वहां तक घूमना भी एक डिसीजन होता है, और एवरेस्ट जहाँ पे हम सोच नहीं सकते हैं वहां तक जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू राजेश जी, आपने बहुत टाइम बाद अरुणिमा सिन्हा की कहानी को एक बार कनेक्ट किया है, और ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन होगा लाइफ में आगे काम करने के लिए। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू दरवेश जी, है ना, चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। और हम पंकज कुमार जी के पास जाना चाहेंगे, अगर वो आ सकते हैं तो। पंकज जी। चलिए पंकज जी, लगता है कि स्थिति में नहीं है अभी। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार पंकज जी। हाँ जी जी जी। बहुत बढ़िया कनेक्ट किया आपने। और जो एवरेस्ट चढ़ने की वो कहानी मैंने भी पढ़ी है कई बार, बहुत अच्छी कहानी है। और उससे प्रेरणा लेने वाली बात ये कि जब जब चैलेंज आते हैं आपके पास, तब तब उन्हें एक्सेप्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा निखरोगे। जब जब चैलेंज आते हैं, अभी कोई भी चैलेंज आता है कि भाई ये हो गया, उसके बाद और अच्छा आपको मौका मिलता है अगर उस काम को करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल हौसला मिलता है, और इन सब स्टोरीज से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इंसान के अंदर सारी ताकत है। और बिल्कुल अब चलते हैं हम राजेश शर्मा जी के पास। नमस्कार सभी को। आपने स्टोरी राजेश जी बहुत अच्छी बताई, और अरुणिमा सिन्हा तो खैर प्रेरणा स्रोत रही है सबके लिए, आज भी है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लेके हम ऐसा, मेरा मानना एक है कि डिसीजन लोग बहुत लेते हैं। डिसीजन लेना, देखिए डिसीजन क्या होता है, डिसीजन दो तरीके से, मेरी जो अपनी पर्सनल फीलिंग है, मैं मानता हूँ कि डिसीजन दो तरीके से आदमी लेता है। एक तो वो क्या होता है कि वो कुछ जरूरतों के हिसाब से भी डिसीजन लेता है। मेरी जरूरतें हैं, मेरे ख्वाब हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस में आया। एक क्या होता है कि आप किसी को देख के प्रेरित होते हैं और डिसीजन लेते हैं कि यार राजेश जिजलवान जी अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आदमी क्या होता है कि अपनी ना प्रायोरिटीज अगर सेट करे, तो जो मैंने पहले भी कहा है, हम क्या करते हैं कि हमने एमवे में आए, मेरा एक जॉब है, मेरे घर में कुछ है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे मैं इस बिजनेस की अगर बात करता हूँ, क्योंकि अभी वैसे बिजनेस ज्यादा डिस्कस करते नहीं है, लेकिन सभी एक ही चीज से जुड़े हैं, इससे मैं ये बात कर रहा हूँ कि होता यह है कि हम इसको ना कहाँ पे, हमारी प्रायोरिटी कहाँ पे है, मतलब इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, वो भी डिपेंड करता है। कि आपने एक डिसीजन लिया मुझे ये करना है, लेकिन होता क्या है कि फिर आपके साथ चैलेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, वो उसको उनके ऊपर वो हावी होते चले जाते हैं। कि आज बच्चे का एडमिशन कराने जाना है, तो आपने वो जो काम डेली का आपने स्लॉट लिया हुआ है कि 2 घंटा मुझे करना ही करना है, आपने उसको कहा चल यार मैं कल कर लूंगा। तो ये चीजें जैसे पढ़ाई में होता था ना कि मार्च में एग्जाम होना है तो कल से स्टार्ट करूंगा, शाम से करूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे, और होते होते कहा कि एग्जाम से पहले वाली रात पहुंच जाती। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि आप जो डिसीजन लिया है आपने, उसमें कंसिस्टेंसी और प्रायोरिटी,
कि आप क्या करना चाहते हैं, वो भी डिपेंड करता है। जी राइट। बिल्कुल राजेश जी, बहुत अच्छा आपने बोला कि व्यवहारिक तौर पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पर डिसीजन और कमजोर डिसीजन में यही फर्क है। कमजोर डिसीजन वाला ये सब चीजें बिल्कुल सोचेगा, लेकिन जिसने भैया जो लड़ाई के मैदान में उतर गया और या तो उसके पास भागने का रास्ता है, या डिसीजन हमें इन सब चीजों से बचाता है। एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ तो हमें डिसीजन हमें टाल मटोल से बचाता है, आलस से बचाता है, हमें लड़ाई में हमारे सामने हमारी हार हो रही है तब भी हमें टिका टिका रहना सिखाता है। डिसीजन से बहुत कुछ बदल जाता है, यकीन मानिए, डिसीजन लीजिए सब कुछ बदल जाएगा। जिसने आज तक डिसीजन लिया है वो कभी निराश नहीं हुआ। ठीक है, टाइम लगते हैं, चैलेंज उसके साथ बड़े आते हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ। उस चैलेंज को उसे वेलकम करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। कमजोर डिसीजन तो रोजमर्रा रोज जिंदगी में हम लेते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे और हम 8 उस दिन सबसे ज्यादा देर में उठते हैं 8 बजे। ठीक है, ये कमजोर डिसीजन है। डिसीजन का मतलब है अगर मैं 3 बजे सोया तो भी मुझे 4 बजे उठना है ना। डिसीजन सब चीजों को खत्म कर देता है, तकलीफें वगैरह सब वहीं रहती हैं। कमजोर डिसीजन और मजबूत डिसीजन में यही फर्क होता है, यही चीजें होती हैं कि डिसीजन का मतलब है कि करना है बस, उसमें कैसे करना है, ये कहाँ से करना है, क्यों करना है, ये सारे सवाल समाहित हो जाते हैं। तो डिसीजन का मतलब डिसीजन होता है, कुछ और नहीं होता। तो इसलिए फिर चैलेंज आए, चाहे घर के चैलेंज आए, चाहे घर की आमदनी के चैलेंज आए, चाहे बहुत सारे, तो उससे निपटना तो हमें सीखना पड़ेगा। डिसीजन आपका उसी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं नितिन जी के पास। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि जबरदस्त टॉपिक कह सकते हैं कि डिसीजन, क्योंकि डिसीजन के बिना तो कुछ भी नहीं है। और ये सब चीजें अभी मैंने सब लोगों की बातें सुनी, आपने जो कहानी सुनाई, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। मतलब उसने इतना बहुत बार सुनी है कहानी, बहुत बार सोचा है, लेकिन आज इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं कि सच में कुछ डिसीजन ऐसे थे जो हमें लेने चाहिए थे लेकिन नहीं लिए सही टाइम पे सही समय पे। बट आपने जो समझाया वो सबसे अच्छी बात यह कि डिसीजन अगर लिया है तो फिर लिया है, फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और वो काफी इम्प्रेसिव। मतलब मैं कहूँगा कि हर किसी को अगर कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ के ले, लेकिन फिर उसको ढंग से लें और फिर उसको ढंग से अप्लाई करें। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे हम सीख रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे इस मीटिंग में आने का मेन तात्पर्य यही रहता है कि मैं यहाँ से नई चीजें सीखूं, और मैं नई अपने नोट्स बनाता हूँ और रोज मैं अपनी नोट्स को लिख रहा हूँ सारी चीजों को। सो थैंक यू सर। तो आपने इतना अच्छा हमें इसके बारे में समझाया और डिसीजन को क्यों महत्व है, क्या इसका महत्व है, वो हमें समझाया। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू नितिन जी। अब हम चलते हैं इशिका जी के पास। इशिका जी। हाँ। Namaskaram to everyone out there. Thank you so much first of all clarification के लिए decisions के ऊपर, decision वाले topic के ऊपर। मतलब एक वो चीज क्लियर हुई कि डाउट्स एंड ऑल डिसीजन का जो वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो जब हमने कोई डिसीजन ले लिया उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो दैट इज क्लियर। Still sorry but I'm little confused like कि जैसे कोई और हमारे लिए डिसीजन लेता है, और जैसे कि ये वाली बात भी उससे रिलेट कर रही है कि हमने जो डिसीजन लिया उसके बाद में फिर हम उस पे मीन्स खरे उतरे हैं, राइट, कि नहीं हमें ये करना ही है, ठीक है। तो वो हमारा डिसीजन भी हो सकता है, वो किसी बट कभी कभी वो किसी और का भी डिसीजन हो सकता है। तो अगर हम वो चीज सही से कर रहे हैं, मतलब हमने कह दिया कि ठीक है वी मतलब वी कैन डू इट एंड वी विल, मतलब आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, तो क्या ये भी सही है? सर मेरे को थोड़ा सा इस पे भी क्लैरिफिकेशन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली शायद डिसीजन जो लेना होता है वो हमारी मतलब जैसे कि जो प्रोसेस होता है तो वो हमारी खुद से ही खुद की मतलब लड़ाई होती है, खुद के डाउट्स होते हैं कि वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो दैट इज प्रोसेस, वो मेरे को समझ में आ गया। सेकेंडली थैंक यू सो मच फॉर दैट, जो दूसरी स्टोरी थी दैट वाज सो मोटिवेशनल।
और उसके ऊपर मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा, तो थैंक यू। थैंक यू इशिका जी। और मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली डिसीजन क्या होता है, दूसरा लेता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारे लिए ले। यानी मैं बोलता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो वो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपने बेटे को उस तरह से प्रेशराइज करता हूँ उस सबको करने के लिए। कई बार वो सफल भी होता है नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को, मेरा डिसीजन है लेकिन मैं उसमें अपने बेटे को कन्विंस कर लेता हूँ कि भाई देखो मेरा डिसीजन और ये अच्छा है, तुम भी इसको। तो अब हम दोनों का जब वो डिसीजन बनता है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ मेरा डिसीजन है बेटे के लिए, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डिसीजन फलीभूत नहीं होगा। तो हमारे नियर एंड डियर भी हमारे लिए, कई बार हम क्या होता है कि कुछ और करना चाहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप चाहते हैं कि यार ये करे, हम उनकी इच्छा के लिए उनको खुश, तो ये हमारा डिसीजन है कि हम उनको खुश रखेंगे ये करके। तो ये भी हमारा डिसीजन है और हम उस डिसीजन पे रहते हैं। कई बार हमारा मन नहीं करता कि ये काम हम करें, लेकिन माता पिता की इच्छा होती है ना। और कई बार हमने ये देखा है कि शादी के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग अपनी इच्छा से कर लेते, कुछ माँ बाप की इच्छा को ऊपर रखते हैं। तो ये मोमेंट जो होता है ना, बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला, जो इससे गुजर रहा होता है वो बहुत बड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है कि माँ बाप है एक तरफ अपना, है ना, अपना पसंद है, तो दोनों में बहुत संघर्ष होता है दोनों बातों में, और फिर एक डिसीजन निकल के आता है। तो नियर एंड डियर भी कोई आपका डिसीजन लेता है वो बिल्कुल सही हो सकता है, बट अगर हम सहमत नहीं है तो उसे समझाएं, और अगर हम सहमत हैं, हम दोनों मिलकर करें, तो ये भी एक डिसीजन है और हम बिल्कुल पा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी। सर सभी को नमस्कार। आज का सर काफी मतलब जो टॉपिक था हम लोगों का, आपने बहुत अच्छे से प्रेरणादायक रूप में सर कनेक्ट किया। आपने आज अरुणिमा जी की कहानी सुनाई बहुत अच्छे से। मैं कई बार देखता हूँ, जब मैं थोड़ा सा ऐसे होता हूँ, कई बार मैं यूट्यूब पे खोल के उसको देखता हूँ और काफी मतलब अंदर से ही मतलब एनर्जी आती है उसको देख करके। और डिसीजन बिल्कुल सर, बिल्कुल आज तक बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। अगर गांधी जी ने ये डिसीजन भी लिया होता, एक डिसीजन था उनका भी, यदि वो इंग्लैंड में थे, उनका भी एक डिसीजन था कि मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगाऊंगा, तो वो भी एक डिसीजन था। मैंने देखा है कि डिसीजन क्या होता है ना, कि अब सपोज एक फोकस होता है, बेसिकली ना एक फोकस होता है कि हम उस चीज को काम कैसे करें। अगर हम लाइट की बात करें, जैसे एक बल्ब होता है, वो भी एक लाइट है। अगर हम लेजर की बात करें, लेजर क्या होता है कि लेजर एक किसी भी कितना भी बड़ा वो होगा, स्टील का टुकड़ा होगा, उसको काट देता है, जबकि एक लाइट नहीं काट पाती। बेसिकली वो क्या है, फोकस है। तो हमारा डिसीजन भी इस तरह से ही होता है बेसिकली। तो डिसीजन अगर हम लेते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो और हमें ये भी होता है कि चाहे वो नियर एंड डियर का हो, बेशक कई बार हम सजेशंस लेते हैं अपने नियर एंड डियर से कि भाई फोकस नहीं, जो हमारा डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ही, हमारे जो हमने डिसीजन लिया है, कई बार हमारी एजुकेशन की वजह से, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे का डिसीजन भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि डिसीजन मतलब बेसिकली फोकस की तरह होता है, और जैसा फोकस हम लोग बढ़ाते हैं, उनका डिसीजन भी उसी के अकॉर्डिंग ही वो ग्रो करता है। थैंक यू। आज का वैसे जो सेशन रहा है, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा राजेश जी के लिए, बहुत प्रेरणादायक था। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो एक्चुअली क्या है कि डिसीजन चाहे दूसरा हमारे लिए ले, चाहे हम उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। अगर हम उससे सहमत हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, वो भी हमें करना चाहिए। असहमत है तो बताना चाहिए, बट जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। या खुद को सहमत कर लो या जबरदस्ती मत करो। और बिल्कुल, और डिसीजन के साथ जो इतनी सारी चीज़ें आती है, उससे फोकस भी आता है। ये सब उसके दोस्त हैं, डिसीजन के साथ साथ बाय डिफॉल्ट हमारी झोली में आ जाते हैं। फोकस है, दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, सब हौसला, ये जुनून, जोश, जिद, सब एक डिसीजन आप लेते हैं, उस डिसीजन के ये भाई बहन हैं सब अपने आप। जब आप दृढ़ता से डिसीजन लेते हैं तो दृढ़ता से ये सारी चीज़ें भी आपकी झोली में गिर जाती है। और जैसे, और उस डिसीजन लेने वाले की एक खास बात और होती है कि जैसे जैसे वो ना चैलेंजेस में आता है, जितनी परेशानियां आती है ना, उतना बड़ा हौसला करता है। जीतन राम मांझी जिद की, डिसीजन लिया पहाड़ काटूंगा। जितने चैलेंज उसको आए वो उतनी जोर से काटता रहा, जितने चैलेंज आए उतनी जोर से काटता रहा, और उसने पूरे पहाड़ को काट के इस भावना के साथ कि मेरी पत्नी को
हॉस्पिटल नहीं जा पाई, खत्म हो गई, तो उसकी किसी और को ये तकलीफ ना हो, उस भावना के तहत उसने डिसीजन लिया और पहाड़ काटता चला गया। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, वो पहाड़ काटता चला गया। आज देखिए हम बैठ के उसका नाम ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, उस समय उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत कुछ है ना, और हम उसका नाम ले रहे हैं, और यही बहुत बड़ी चीज़ है ना। उसने क्या कमाया, कई लोगों ने दौलत कमाई होगी, लेकिन उसने वो अमर हो गया इस दुनिया में, है ना। जब तक दुनिया रहेगी जीतन मांझी की कहानियां हम सुनाते रहेंगे। तो दोस्तों समय समाप्त हो रहा है, तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और आपके लाइफ में तरक्की हो, बढ़िया से जाए दिन। और अभी हम सोच रहे हैं कि इस जो ये चार्ज योर डे इसको कुछ इनोवेटिव करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अलग करें, नया करें। उसमें हमें आपकी सलाह की ज़रूरत होगी, तो इन सब चीज़ों में 1-2 दिन में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।